हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में हम फिर से स्टार्ट करने वाले अपनी वही वाली सीरीज जो हम 5 क्वेश्चन वाली कर रहे थे। और देखो उसी एनर्जी से स्टार्ट करेंगे भाई, जिस एनर्जी से आपने प्रीवियस ईयर बोली जो भी अपने प्रीवियस वाले वीडियोस देखे हैं। तो एक बार फिर बता दूं, हम लगभग देखो यार 170 क्वेश्चन कर चुके हैं, 5 5 क्वेश्चन। देखो कंसिस्टेंसी इज द किंग, है ना। तो कंसिस्टेंसी बनाए रखो। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप सारे क्वेश्चंस लगाओ जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप मिनिमम कम से कम 100 क्वेश्चंस तो आप लगाओ ना भाई हर चैप्टर पे। इस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो 27 से 28 चैप्टर हो जाते हैं हमारे पूरी रीजनिंग में, छोटे मोटे बड़े मिला के सब। तो लगभग आपको 2700 से 2800 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे अगर आपके पास समय है 1 साल का। अगर आप फुल पैकेज वाला जो प्लान होता है, प्लान मतलब फुल पैकेज वाला प्लान आपने बना रखा है कि पूरे साल मेरे को देना है। अगर आपके पास 6 महीना है तो लगभग आपको लगभग 1500 सवाल तो आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 लेकर आने हैं तो, है ना। वरना फिर 40 तो दुनिया ला रही है। वही अब मॉक टेस्ट लगा के और 200 400 क्वेश्चन बना के हर चैप्टर के लगभग 50 50 60 60 जो वन शॉट होते हैं उनको देख के। खैर स्टार्ट करते हैं हम अपना वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं। देखो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, 171 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम, इसने देखो यहाँ पे सबसे पहले हम वैन ले लेते हैं यार, कोई सा भी यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं ग्रीन कलर का। द सर्कल रिप्रेजेंट बिजनेसमैन, जो सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेसमैन को, ठीक है। ट्राइंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है लैंडलॉर्ड्स को, ठीक है। ओके, और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम टैक्स पेयर को। तो हम यहाँ पे सीधा टैक्स लिख देते हैं बस, और ज़्यादा इतना पालने की जरूरत नहीं है। हाउ मेनी बिजनेसमैन जो कि टैक्स पेयर हो लेकिन लैंडलॉर्ड्स ना हो। लैंडलॉर्ड्स ना हो, जो ये ट्राइंगल वाले लैंडलॉर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन सबको निकाल दो, बिल्कुल घर से बाहर निकाल दो। बिजनेसमैन हो, टैक्स पेयर हो। बिजनेसमैन ये वाले हैं सारे, ट्राइंगल वाले हमने सारे निकाल दिए, बिल्कुल निकल गए सारे। और वो टैक्स पेयर हो, टैक्स पेयर मतलब रेक्टेंगल वाले में हो। रेक्टेंगल वाले में देखो यही है केवल 22, जो कि सर्कल के अंदर मतलब बिजनेसमैन है, और रेक्टेंगल के अंदर भी है मतलब टैक्स पेयर है, और ट्राइंगल के अंदर नहीं है मतलब लैंडलॉर्ड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई। रेक्टेंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पेंटागन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटरप्रीन्योर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हमारा ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है मदर को। ट्राइंगल हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मदर को। द नंबर गिव्स इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन द पर्टिकुलर, और ठीक है यार ये क्या है। हाउ मेनी वुमेन आर एंटरप्रेन्योर बट नॉट मदर। देखो हमें बताना है वुमेन, वुमेन मतलब ये इस रेक्टेंगल वाला है। और फिर क्या बताना है, फिर बताना है एंटरप्रेन्योर होनी चाहिए वो। तो केवल ये वाली चीज़ है, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल से बाहर है 50, तो इसको हमें काउंट नहीं करना। वो मदर्स ना होना चाहिए, मदर्स नहीं होनी चाहिए मतलब ये ट्राइंगल वाला बाहर कर दो। तो केवल एक ही बचा 74, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस भाई और कुछ करना ही नहीं है इसमें। अच्छा यहाँ देखो हेक्सागन रिप्रेजेंट करता है फार्मर को। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होती है, तो ये फार्मर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है, बेनिफिशियरीज को, ठीक है, बेनिफिशियरीज को। और स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है लैंड ओनर्स को। स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, लैंड ओनर्स को। इसने सवाल में मुझसे क्या पूछा है, हाउ मेनी फार्मर, जो कि लैंड ओनर्स भी हो बेनिफिशियरी भी हो। इसका मतलब जानते हो, जब भी बोले कि वो सारी चीज़ें हो, सारी चीज़ें मतलब फार्मर भी हो, लैंड ओनर भी हो, बेनिफिशियरी, मतलब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करें जो तीनों में हो। और तीनों में देखो साफ साफ दिख रहा है केवल 21 ही है, जो कि यहाँ से हेक्सागन में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, और अपने इस स्क्वायर में भी आ रहा है। केवल एक ही है 21, और तो कोई सा नहीं है। और 21 मेरे ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है, और तो कोई नहीं है। बस एक बार देख लो कहीं प्लस वगैरह करके 55 वगैरह 52 वगैरह कहीं आ जाए। देखो ये तो नहीं है, ये तो स्क्वायर में नहीं है। बाकी बाकी और तो नहीं, केवल 21 ही अपना करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा देख लिया करो, कहीं पता है ना, जैसे ये इसमें तो केवल 3 ही है, लेकिन कहीं 4 5 डायग्राम दिए रहते हैं, तो छोटे छोटे में इस तरीके से छुपा रहता है, कहीं 5 छुप जाए, इस तरीके छुपे रहते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। जैसे यहाँ देखो ट्राइंगल हमारा रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स को। ट्राइंगल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स को। सर्कल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिप्लोमा होल्डर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को यहाँ लिखा हुआ है ना। और क्वाड्रिलेटरल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेजुएट्स को। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स, है ना। तो अगर स्क्वायर ना दे क्वाड्रिलेटरल दे तो भी आप यहाँ पे समझ जाया करो। और फिर इसने क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर डिप्लोमा होल्डर, लेकिन ग्रेजुएट ना हो। स्टूडेंट हो मतलब ट्राइंगल की बात कर रहा है वो, ठीक है। और ग्रेजुएट्स हो, ग्रेजुएट्स ना हो, ग्रेजुएट्स ना होने चाहिए। ग्रेजुएट्स ना होने चाहिए मतलब ये सारे निकाल दो,
ये सारे निकाल दो, ये सब नहीं देखूंगा, केवल मैं 11 को देखूंगा और 8 को देखूंगा, क्योंकि ये स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट को देखना है। फिर डिप्लोमा होल्डर्स को भी देखना है। डिप्लोमा होल्डर्स मतलब जो सर्कल के अंदर आए, अभी 11 तो सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, केवल 8 बच गए, 8 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो, देखो इसी की मैं बात कर रहा था कि अगर यहाँ पे देखो कितने डायग्राम है, 4-5 डायग्राम है, 1 2 3 4 डायग्राम है, और देखो छोटे छोटे नंबर्स यहाँ पे यूज़ कर रखा है इसने, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे डायग्राम बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, इसने क्या बोला है, ट्राइंगल जो है वो पियानिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। ट्राइंगल किस, ट्राइंगल है यार, ये ट्राइंगल है, कौन कहाँ से एंगल ट्राइंगल है ये। ट्राइंगल हमारा रिप्रेजेंट करता है पियानिस्ट को, ठीक है। और सर्कल हमारा रिप्रेजेंट करता है ड्रमर्स को, सर्कल हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ड्रमर्स को, ठीक है। रेक्टेंगल हमारा रिप्रेजेंट करता है गिटारिस्ट को, रेक्टेंगल हमारे सारे म्यूजिक वाले ही हैं, अरे वाह, ठीक है। और स्क्वायर हमारा रिप्रेजेंट करता है सिंगर्स को, ठीक है। हमें इसने क्या बोला है, सिंगर्स होना चाहिए, पियानिस्ट होना चाहिए, गिटारिस्ट होना चाहिए, लेकिन ड्रमर नहीं होना चाहिए। ड्रमर मतलब ये वाले सारे हटा दो, ठीक है। और सिंगर, पियानिस्ट, गिटारिस्ट, पियानिस्ट मतलब इसके अंदर देखूंगा मैं, ठीक है। और सिंगर होना चाहिए, सिंगर मतलब ये वाले, और अपना गिटारिस्ट होना चाहिए मतलब ये वाले, मतलब ये तीनों होने चाहिए। तीनों के बीच में जो आएगा, देखो 5 ही आ रहा है केवल, ये एक तो आ नहीं रहा, क्यों, एक तो पियानिस्ट नहीं है, ये तो पहले कट गया। ये तो जितने भी सर्कल के अंदर आएंगे वो तो ड्रमर है, ड्रमर मुझे लेना ही नहीं है, मेरे को लेना ही नहीं है ड्रमर, ड्रमर से कोई मतलब नहीं है। अगर ये एक तो आपको पता ही चल रहा होगा, केवल स्क्वायर स्क्वायर के अंदर है। अगर मैं इस 7 की बात करूँ ना, तो 7 अपने गिटारिस्ट नहीं है भाई, गिटारिस्ट भी तो चाहिए जो रेक्टेंगल के अंदर, तो ये 7 भी नहीं होगा, ये दो तो वैसे नहीं होगा, सबसे बाहर है, केवल पियानिस्ट है ये। तो केवल 5 ही है, और 5 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई सा नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली में जब इसने बोला ना ये तीनों, तो ड्रमर को हटा दो, तीनों मतलब एक ऐसा नंबर जो कि तीनों फिगर में मुझे कॉमन दिखाई दे, और यहाँ पे साफ साफ चमक रहा है, केवल केवल 5 है। नहीं चमक रहा तो लो, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ, देखो अब चमक रहा है ना, केवल और केवल 5 है। लो हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ, ये केवल 5 ही चमक रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए वेन डायग्राम पे, और अभी बहुत सारे चैप्टर जो कि सब रीजनिंग हो गए, मैथ्स हो गए, सभी तैयारी चल रही है भाई। मैं अभी अकेला ही सब लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखाता और मतलब पढ़ाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ, तो थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा टाइम लग जाता है। खैर काम एकदम कंटिन्यूसली चल रहा है 24/7, और अगले वाली वीडियो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।